गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पंचायती राज से संबंधित प्रश्न उत्तर के बारे में बताएंगे। पहला जो प्रश्न है वो है कि हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या किया। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, हरदास गांव के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे थे। उस गांव की पानी की समस्या थी, गांव में पानी नहीं था, लोग बाग पानी की समस्या से जूझ रहे थे। तो ये जो समस्या थी, उन्होंने अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले ग्राम सभा में इस प्रश्न को या इस समस्याओं को उन्होंने रखा। ग्राम सभा क्या होती है? एक गांव की सभा होती है बच्चों। उसमें सभी लोग शामिल होते हैं, वयस्क लोग शामिल होते हैं, जिनका मतदाता सूची में नाम होता है। कहने का भाव 18 साल की उम्र के बाद मतदाता सूची में नाम जुड़ जाता है, तो वो लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और वही लोग ग्राम सभा में शामिल हो सकते हैं। तो इस समस्या के लिए ग्राम सभा में सभी लोग इकट्ठे हुए और उसमें क्या है कि ग्राम सभा में पंचायत के साथ मिलकर सभी ने क्या है विचार विमर्श किया कि पानी का क्या समाधान हो सकता है, पानी की कमी आ रही है, इसका क्या समाधान हो सकता है। तो सबसे पहले विचार विमर्श करने के बाद बच्चों गांव के लोगों ने, ग्राम सभा के लोगों ने और पंचायतों ने, क्योंकि पंचायत में चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, सरपंच चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, पंच या वार्ड पंच चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, आपस में मिलकर उन्होंने ये फैसला किया कि सबसे पहले जो हैंडपंप थे, गांव में जो हैंडपंप लगे हुए थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों गहरा करना, क्योंकि जल का जो स्तर था वो ज़्यादा नीचे चला गया था। इस करके हैंडपंप को भी गहरा करना चाहिए ताकि लोगों की पानी की समस्या कम हो। इसके साथ ही जो पुराने कुएं थे, पुराने कुएं जो थे उनको भी या उनकी भी उन्होंने सफाई की। पुराने जो कुएं खाली पड़े हुए थे उनकी उन्होंने सफाई की और सफाई करने के बाद सबसे पहले कदम उन्होंने यही उठाया कि हैंडपंपों को गहरा किया जाए और पुराने कुओं की सफाई की जाए। तो ये काम उन्होंने किया, इससे सभी लोग राजी हो गए और ये पक्की व्यवस्था के लिए उन्होंने क्या किया कि जल का ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण किया जाए। आप ये जानते हो कि जब तक हम जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो पानी का जो स्तर है वो बढ़ेगा। तो पानी का स्तर तभी बढ़ सकता है कि जल का हम संरक्षण करें, किसी भी रूप में करें, बांध के रूप में करें, तालाब के रूप में करें, या हमारे गांव का पानी जो नदियों में बह रहा है उसको हम रोकें बांध बनाकर। तो इस तरह से उसका संरक्षण किया जा सकता है। पानी की बूंद बूंद बचाकर हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, एक छोटा सा देश है इंडोनेशिया, वहाँ हमसे कम वर्षा होती है, हमसे कम वर्षा होती है, लेकिन हमसे ज़्यादा वो पैदावार लेते हैं और एक छोटा सा देश है। ऐसा क्यों? इसका जवाब ये है कि बच्चों वहाँ पानी की एक एक बूंद को संरक्षित किया जाता है। छतों के ऊपर बरसात का जब पानी आता है तो एक बार तो उन छतों को साफ कर लिया जाता है, बाद में जब दोबारा से बारिश
बरसात आती है तो उस पानी को नीचे पानी के टैंक बनाकर उसमें संरक्षित कर दिया जाता है, घर के काम लिया जाता है। दूसरे खेतों में भी उन्होंने छोटे छोटे क्या है बांध बना रखे हैं, एनीकट बना रखे हैं, उनमें पानी को इकट्ठा कर दिया जाता है। तो वहाँ के लोग क्या है कि पानी की एक एक बूंद बचाकर और अच्छी पैदावार लेते हैं, अच्छी खेती करते हैं। तो ये बच्चों ये समाधान था कि ग्राम सभा में ये फैसला कर लिया गया कि हैंडपंपों को गहरा किया जाए और इसके साथ ही पुराने कुओं की सफाई की जाए और पानी का संरक्षित किया जाए, उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है, प्रबंध करना बहुत जरूरी है। तो पहला प्रश्न बच्चों ये था। अब दूसरा प्रश्न क्या है मैं आपको बताता हूँ। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि आपके विचार में ग्राम सभा का महत्व, आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है और क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए? तो ये प्रश्न था बच्चों। देखिए आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? तो बच्चों देखिए ग्राम सभा का क्या काम है। ग्राम सभा का कार्य है कि ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं उसका अवलोकन करना कि ग्राम पंचायत क्या क्या कार्य करती है, उसको देखना काम अच्छा हो रहा है नहीं। जैसे कोई निर्माण कार्य जो हो रहा है तो उसके बारे में देखना कि निर्माण कार्य सही हो रहा है या नहीं, उसमें जो भी सामग्री लगाई जा रही है वो हिसाब से सही लगाई जा रही है या नहीं। सीमेंट तो कम नहीं है, बजरी तो कम नहीं है, बजरी में ज्यादा रेत तो नहीं है। तो ये निर्माण कार्य जो हो रहा है, मिस्त्री जो काम कर रहा है सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, दीवार सीधी है या नहीं है। तो ये जो निर्माण कार्य है तो ऐसे निर्माण कार्य और भी हो सकते हैं, जल से संबंधित भी हो सकते हैं, गांव के सीसी रोड हैं, गांव की नालियां हैं, इनसे संबंधित भी हो सकते हैं कि ये कार्य सही हो रहा है या नहीं। तो इसका सबसे पहले क्या है कि इसका अवलोकन करना। दूसरा क्या है, ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने के लिए रोके। ग्राम पंचायत जो भी कार्य कर रही है मनमाने ढंग से नहीं कर सकती, वो ग्राम सभा के हिसाब से गांव के लोगों से के हिसाब से काम करेगी। तो उसको भी क्या है रोक दी। इसके साथ ही क्या है, अगर कोई गलत कार्य कर रहा है या पैसों का दुरुपयोग कर रहा है तो उसको रोकने का भी काम ग्राम पंचायत करती है। इस ग्राम पंचायत में गांव के लोग पंचायत से सवाल भी पूछ सकते हैं कि ये कार्य कैसे हुआ, किस मद में करवाया जा रहा है, सवाल भी पूछ। तो इसलिए ग्राम पंचायत
जो है उसके प्रति पंचायत जवाबदेह भी होती है। तो ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच का क्या फर्क है। तीसरा, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बीच क्या फर्क है, यह प्रश्न है। तो देखिए ग्राम पंचायत क्या होती है बच्चों। ग्राम पंचायत होती है, ये जो ग्राम पंचायत है ये क्या है, गांव की पंचायत होती है। गांव के जो लोग हैं, गांव के लोग इसको चुनते हैं या ग्राम सभा के लोग इसको चुनते हैं। जिनका मतदाता सूची में नाम होता है वो इनको चुनते हैं। तो इसलिए क्या है कि ग्राम सभा अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, वार्ड पंचों को चुनती है, सरपंच को चुनती है। तो ये तो बच्चों ये ग्राम पंचायत, ठीक है। और ये ग्राम पंचायत 5 सालों के लिए चुनी जाती है। दूसरा क्या है, ग्राम सभा। ये ग्राम सभा जो है इसके जो सदस्य होते हैं वो 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ग्राम सभा के वो सदस्य बन सकते हैं। और दूसरा क्या है कि उनकी मतदाता सूची में उनका नाम है। तो ये दोनों ही चीजें हैं, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए और वो ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। तो दोनों में इसी प्रकार से ये फर्क है कि ये ग्राम पंचायत है और ये ग्राम सभा है। तो बच्चों ये फर्क आपको नजर आ गया होगा। और इसलिए क्या है कि आगे हम आपको नेक्स्ट उसमें बताएंगे, तो इसको आप याद कर लेना। इसकी मैं आपको क्लिप भेजूंगा, उससे आप ये प्रश्न उत्तर कर लेना। तो खाली आपको इसको ध्यान से लर्न करना है। थैंक यू बच्चों। ओके।